पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और अब हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र के मुंब्रा में भी नमाज जुमे के बाद बड़ा एहतजाज देखने में आ रहा है। तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र के मुंब्रा में भी लगातार कई दिनों से CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है और आज भी नमाज जुमे के बाद यहां पर एहतजाज देखा जा रहा है। तो मुंब्रा में लगातार हम आपको बता रहे थे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से नमाज जुमे के बाद एहतजाज देखा गया, उससे हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और ये दिल्ली के मनाजिर जिस पर लगातार हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो है वो बने हुए हैं। हमने देखा था कि हैदराबाद से अनीस हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पर अब मक्का मस्जिद के बाहर जो है वो एहतजाज हो रहा था, वो पुरसुकून हो चुका है। सिक्योरिटी के वहाँ पर भी पुख्ता बंदोबस्त है। अब ये जो मनाजिर हैं ये हम आपको दिल्ली के दिखा रहे हैं। खुर्रम, इस वक्त का हम आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे क्योंकि ये एहतजाज जो है इसको अब जो मार्च था उसको रोक दिया गया है दिल्ली गेट पर। बिल्कुल, दिल्ली गेट पर ये तमाम मार्च को इसको रोक दिया गया है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं जो मार्च करते हुए जामा मस्जिद से यहाँ तक आए हैं। छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, हर तरह के लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी अपनी तमाम फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए वो यहाँ पर पूरे तौर से मुस्तैद हैं और उन्होंने इस पूरी भीड़ को यहीं पर रोक दिया है। हालांकि इस पूरे मार्च को जंतर मंतर तक जाना था, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। इस पूरे मार्च को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान हैं वो पूरे तौर से मुस्तैद हैं और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई थी। बैरिकेड लगा दिए गए थे। कई लोग यहाँ पर शामिल हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ पर रोक दिया गया है? हम NRC के वजह आए। तो ये तमाम बात करने वाले लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहने के लिए आए हैं? आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहने के लिए आए हैं? क्या आपको पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये एक अहम सवाल। क्या आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? NRC का विरोध करने के लिए आए हैं। CAA बिल जो है उसका विरोध करने के लिए आए। CAA क्या है, क्या आप जानते हैं? कौन नहीं जानता इसके बारे में? बताइए। CAA कानून बन चुका है जिसमें मुस्लिमों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बाकी गैर मुस्लिमों के लिए उसमें नागरिकता के लिए छूट दी जाए। यही है CAA। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना क्या, हमारा विरोध है उसके खिलाफ कि जिन लोगों ने 1947 में हिंदुस्तान को चुना, आज उन्हें बाहर निकालने की बात हो रही है और जो लोग पाकिस्तान के उनको वापस लाया जा रहा है। कितनी शर्म की बात। और फिर एक बार हमने देखा था कि 2016 में नोटबंदी करके लाइन लगवा दी थी। अब सबको लाइन लगवा रहे कि आप पेपर लेके आओ, आप कहाँ यहाँ पैदा हुए नहीं हुए। हद हो रही है ना। और डर इतने रहे कि यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, जंतर मंतर आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर मुजाहिरीन काफी बड़ी तादाद में जो दरियागंज पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बैठ गए हैं। जो यहाँ पर बैठ गए हैं। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी की तारीख क्यों दी? इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस था ये लड़कियों को मारा गया गोली के अंदर घुस के और 4 फरवरी की तारीख दे दी। हम जामिया की बात कर रहे हैं। जामिया बच्चों को मारा। क्या आप जानते हैं CAA क्या है? ये जिनके पास कागज नहीं है उन्हें निकाल देगा। ये है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कानून खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तानी चाहे हिंदू हो मुसलमान सब यहीं के हैं, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम झगड़े वाले आदमी नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि हमारा इस बिल का सरकार झूठ बोल रही है। अगर पब्लिक जाग गई तो मोदी को हटा देगी। तो ये तमाम तस्वीरें दिल्ली से हैं। गलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इमरजेंसी केस था ये, फौरन सुनवाई हो। 2 महीने बाद की तारीख दे दी, यानी कोर्ट भी कहा है, वकील शेम कर रहे हैं। फिर समझ में नहीं आ रही बात। क्या कहेंगे आप? क्या कहने के लिए आए हैं यहाँ पर?
ये कहने के लिए आए कि सीए कानून ये वापस लिया जाए। ये भेदभाव कर रहा है हिंदुस्तान में, तोड़ पैदा करने की कोशिश है ये हुकूमत की। ये काला कानून है। जैसे हिंदुस्तान एकता और भाईचारे की मिसाल पहले रहा है, वही सारे हिंदुस्तानी इस वक्त सड़क पर हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानी सड़क पर हैं। उनकी भावना को समझते हुए ये सीए वापस लिया जाए। ये वापस ले। आप क्या कहेंगे? आप नौजवान हैं। भाई मेरे कहने का तो मामला ये, आजकल सबसे पहली बात तो मेरा मीडिया पे तो विश्वास ही उठ गया है। मीडिया जो बात उसे अच्छी लगती है, जो आगे की मांग होती है वो तो चैनल पे आएगी, बाकी डिलीट कर दी जाएगी। इसलिए मीडिया के सामने मैं कुछ बोलना ही नहीं। लाइव है, आप जो कहेंगे वो लोग सुनेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना नहीं चाहता भाई। आप यहाँ क्या कहने के लिए आए हैं? आप बताइए। तो यहाँ पर लोगों की नाराजगी है सीए के खिलाफ और वो खुलकर कह रहे हैं कि ये बिल वापस लेना होगा। और ये बड़ी तादाद यहाँ से ये पूरा दरियागंज का इलाका, जहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन पहुँच गए हैं। जामा मस्जिद से मार्च हुआ है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? ये सीए बिल वापस लेना चाहिए। क्यों? मैंने पता क्यों है, आप बताइए। आपको नहीं पता क्या? देश को आप बताइए, पूरा देश आपको देख रहा है। ये तोड़ने के लिए राजनीति करी गई है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए राजनीति करी जा रही है। ये काला कानून है। सब लोग इसको काला कानून कह रहे हैं। कैसे काला है? सरकार कह रही है काला नहीं है, कुछ लोगों को नागरिकता देंगे। भेदभाव इतना कर रहा है कि ऐसे ज्यादा आपस में भाइयों को, यानी हिंदू मुस्लिम को, यानी आप तिफरका डाल रहा है। जो एक परिवार की तरह रह रहे थे उनमें सब में फर्क कर दिया इनने। लेकिन कई तरह की ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, उनको लेकर के यहाँ पे हालांकि अपील भी की गई कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज, सारी कौमों के नाम लेकर के जो किया गया है उसके अंदर मुसलमानों को अलग कर दिया गया। ये हमारे भी तो उसका है ना। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो करना तो सबको, उसमें नाम क्यों लिया गया मुसलमानों का? नाम नहीं लिया गया मुसलमानों का। नाम नहीं लेना चाहिए था ना। अगर जो करना तो आपको। तो ये गुस्सा है जो यहाँ तक पहुँच रहा है। खुर्रम, जिस तरह से लगातार आप बात कर रहे हैं और बहुत सही आपने वहां पर जो एहतिजाजी हैं उनसे ये सवाल किया है कि जब वो एहतिजाज करने आए हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि वो किसके लिए एहतिजाज करने के लिए आए हैं। क्या वो सिर्फ किसी लीडर के कहने पे, किसी शख्स के कहने पर आ गए हैं? इसी तरह से वहां जो मजमा मौजूद है उसमें से हम लोगों के तासुरात जानना चाहेंगे कि जब वो वहां पर जमा हुए हैं तो क्या उन्हें ये पता है कि CAA है क्या उन्हें पता है कि NRC जो है वो है क्या वाकई में ये तमाम तर चीजें जो हैं ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, या ये सिर्फ वहां पर एक एहतिजाज के लिए जमा हुए हैं? बहुत सही आपने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया। इसी तरह से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। देखिए कुछ लोग मौजूद हैं। आप यहाँ किसके कहने पर आए हुए हैं? क्या सोच यहाँ आपको लेकर आई है? पूरे हिंदुस्तान में सर आग लगी हुई है। आप मोदी मीडिया, गोदी मीडिया तो नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर में गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या ज्यादती कर रखी है कि हमारे मुल्क से, जिस मुल्क में हमने आज़ादी दी है, जिस मुल्क ने हमने कत्ले करवाया है, हमारी गर्दनें कटी हैं, उस मुल्क के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी लीडर ने आपसे कहा आने के लिए? लीडर का कोई इसमें मैटर नहीं है। लीडर को आना भी नहीं चाहिए। ये लीडर का मैटर नहीं है। लीडर ने तो हिंदुस्तान का बेड़ा कर रखा है। ये लीडर ही तो बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर में, जो पुलिस वालों को डंडे देकर हमारे ऊपर भेजे गए हुए हैं। ये तो हमारी आवाज, वो देश का राजा है, उसको ये चाहिए कि अपनी प्रजा की बात सुने। हमें क्या तकलीफ है? पहले जमाने में इस मुल्क के अंदर में राजा रात को उठ के देखते थे कि कोई हमारी प्रजा भूखी तो नहीं सो रही है, मगर इस राजा ने गुंडे भेज के हमें मरवाया है और हमें गोलियां लगवाई हैं। इसको आप आजादी कह रहे हो, लेकिन हमें मोदी से आजादी चाहिए, इस सिस्टम से आजादी चाहिए, हमें इस NRC से आजादी चाहिए। ये मुल्क हमारा है। आप लोग ये पोस्टर भी लिख कर आए हैं। इट इज नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट इज इंडियन वर्सेस गवर्नमेंट। सिख ईसाइयों का मुल्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई है। हम सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बस हमारा ये कहना है कि NRC ये हटना चाहिए और हमें हमारा जो है, अगर NRC बिल लाया है तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए था। इसमें मुसलमानों को अलग क्यों किया गया? मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है, अगर मेरा भाई फौज में है और वो शहीद हो जाता है, मेरे पे प्रूफ नहीं है यहाँ का, मेरे पे यहाँ का प्रूफ नहीं है, तो क्या मेरे को भी बांग्लादेशी रेफ्यूजी घोषित करके भगा दिया जाएगा?
तो फिर मेरे उस भाई का, जो मेरे भाई ने अपने देश के लिए जान दी है, उसकी कुर्बानी का क्या? ये मेरा मोदी सरकार से सवाल है। अगर सारे सबको एक समान मानते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो सबसे पहले पन्ने पे है हम भारत के निवासी। तो इसमें जब हम भारत के लोग, उसमें हम में से हमें अलग क्यों कर दिया गया? इनमें से सबको हिंदू ये मुसलमानों को अलग करके हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध सिख सबको शरणार्थी दिया जाएगा, हमें क्यों नहीं दिया जाएगा? देखिए आज बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और हमारे देश के लीडर एनआरसी लाया जा रहा है। जी खुर्रम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने नाज़रीन को हम बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद से जो एहतजाज शुरू हुआ था वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि दरियागंज पर पुलिस ने इसको रोक दिया है। वहाँ हमारे साथी खुर्रम भी मौजूद हैं। वहीं मक्का मस्जिद से, हैदराबाद से भी हमारे साथ अनीस मौजूद थे जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। वहां पर भी नमाज जुमे के बाद एहतजाज शुरू हुआ था और अब ये एहतजाज खत्म हो चुका है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक ब्रेक। हेडलाइंस के प्रायोजक